हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है जिसका नाम दिया हुआ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राइट नाउ ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये कौन सी प्रॉपर्टीज में आ रहा है? दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमें डिस्कस करना है। एग्जैक्ट क्लियर? तो हमने पिछले वाली वीडियो सेशन में देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से हमने सबसे पहला जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। सो आज के सेशन में हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम दिया हुआ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो फटाफट सारे बच्चों ने अपने हाथ में पेन और बुक सामने लेके कॉपी करना स्टार्ट कर दो। ऊपर हेडिंग लगा लो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राइट, अब इस टॉपिक को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? बिकॉज विदाउट एग्जांपल आपका कोई भी केमिस्ट्री तो यहां पे होने वाला नहीं है। करेक्ट है? तो ध्यान से समझना, जो पॉइंट्स मैं आप लिखते जा रहा हूं आप उसको साइमल्टेनियसली कॉपी करो एंड प्लस ध्यान से समझते जाना। ठीक है? तो सपोज मान लेते हैं हमने यहां पे एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। बात समझ में आ गई? हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। मुझे बताना स्टूडेंट सॉल्यूशन कितनी चीजों से बना हुआ है? 2 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। करेक्ट है? तो मान के चलना इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। बट यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना, हमने जो सॉल्यूट ऐड किया हुआ है स्टूडेंट्स, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम फोकस इसके ऊपर मारना। ठीक है? तो हमने यहां पे जो सॉल्यूट इस्तेमाल किया हुआ है वो कोई साधारण सॉल्यूट नहीं है, बल्कि मैंने यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। आप स्टूडेंट्स यहां पे नॉन वॉलेटाइल वर्ड आ गया तो डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? ये ऐसा प्राणी है जो आपका जल्द से जल्द इवापोरेट नहीं होता। मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सॉल्यूट वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में डिफरेंस क्या होता है। करेक्ट है? तो वॉलेटाइल का मतलब जो आपका आसानी से इवापोरेट हो जाएगा एट अ लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे भी आपका वह इवापोरेट हो जाएगा। करेक्ट है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सॉल्यूट। वेरएज कुछ ऐसी चीजें जो आपके कम टेम्परेचर पे इवापोरेट नहीं होते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसा वो आपका इवापोरेट होते जाएगा, तो इसको एनर्जी ज्यादा लगेगा, वेरएज वॉलेटाइल वाले को एनर्जी कम लगेगा। ज़ाट लिया? तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। अब जरा मुझे ध्यान से बताना स्टूडेंट्स, अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, एक ऐसा मेहमान आपके घर पे आ चुका है जो जाने की कोशिश कर ही नहीं रहा, जो आपके घर पे से निकल ही नहीं रहा। कभी कभार आपके घर पे भी ऐसा होता होगा ना, कोई आपके पड़ोस वाले, आस पड़ोस वाले या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो आपके घर पे डेरा डाल के बैठ गए। अब 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो? अब आपके साइड से आप जितना प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, जितना आप लोग एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, उतना आप लोग फुल फ्लेज में आप लोग करते हो। करेक्ट है? बट फिर भी वो हिलने का नाम ले रहा है क्या? नहीं। लेकिन आप हार मानते हो क्या? सो नहीं। करेक्ट है? तो आप भी क्या करते हो? आप आपकी तरफ से पूरा जोर लगाते हो। तो सेम सिचुएशन कुछ यहां पे भी हो रहा है। बेटा ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसी रिलेटिव की तरह है जो यहां भी आपका इवापोरेट होने की कोशिश कर ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। करेक्ट है? तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपका जो यहां पे वेपर प्रेशर जो होगा, कौन सा? वेपर प्रेशर किसका? उस सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट धर दबोच के बैठा हुआ है। ठीक है? तो इसका वेपर प्रेशर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है? समझ में आ गया? तो ये पॉइंट याद रखना, सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा। करेक्ट है? तो यहां पे मैंने लिखवा दिया वेपर प्रेशर विल बी इन द डिक्रीज्ड वाला कंडीशन। अच्छा मुझे बताना, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? आपने ताकत कितना लगाया? आपने 100% आपकी ताकत लगा ली, मतलब आपका टेम्परेचर
बढ़ेगा। करेक्ट है, जब आप ज्यादा टेम्परेचर लगाओगे तभी तो ये आपका इवापोरेट होगा। करेक्ट है, ये अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे उठने वाली बात होती तो इसको आप टेम्परेचर ज्यादा अप्लाई करते क्या? नहीं, ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपका निकल जाता, बट ये निकल नहीं रहा, इसके लिए आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर ज्यादा अप्लाई किया। तो बेटा टेम्परेचर ज्यादा अप्लाई करना मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो फार यहां तक समझ में आ गया। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया था जिसकी अंदर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है, जिसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करना है। कैसा? ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए मान के चलते हैं, मैंने यहां पे दो एक्सेस निकाल लिए। सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये बन जाएगा हमारा x, ये बन जाएगा हमारा y। x एक्सिस पे हमने प्लॉट किया हुआ है टेम्परेचर को। करेक्ट है, टेम्परेचर जो भी होगा वो आपने यहां पे प्लॉट करना है। वेयरएज y एक्सिस पे हमने प्लॉट किया हुआ है वेपर प्रेशर। क्लियर? समझ में आ गया? तो x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। x वाले पे हमने प्लॉट करा दिया बच्चों लोग टेम्परेचर, और y एक्सिस पे हमने प्लॉट करा दिया वेपर प्रेशर। अब जादू देखो, सपोज मान लेते हैं, ये तो मैंने सॉल्यूशन की बात की थी। सबसे पहले मैं प्योर सॉल्वेंट का मैं ग्राफ आपको निकाल के बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर ले। प्योर सॉल्वेंट की जगह पे एग्जांपल क्या ले सकते हो? तो आप यहां पे वाटर मॉलिक्यूलर एज एग्जांपल लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, आपने एक बर्तन में पानी लिया हुआ और उस पानी को गैस में चढ़ा दिया, बच्चों लोग क्या होगा? तो मुझे बताना, आपका पानी बॉईल होगा, यस और नो? तो पानी जो बॉईल हुआ वो आपके कम टेम्परेचर पे भी होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। कौन से केस में? प्योर सॉल्वेंट वाले केस में। स्टार्ट लिया। तो प्योर सॉल्वेंट वाले केस में याद रखो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। तो इसका ग्राफ मैं कैसे प्लॉट करूंगा? तो यहां पे आपका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। करेक्ट है, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। जब आपका टेम्परेचर यहां पे है, क्लियर, जब आपका टेम्परेचर यहां पे है तो आपका वेपर प्रेशर यहां पे होगा। तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है। अब जब आप आगे जाओगे तो टेम्परेचर यहां पे चला गया तो वेपर प्रेशर यहां पे आ गया। एग्जैक्ट लिया। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो उस टाइम पे आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ किसके लिए था? मैंने प्लॉट किया था प्योर सॉल्वेंट के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? अब सपोज मान लो इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने किसको डाल दिया? छपाक करके मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैंने डाल दिया। एग्जैक्टली, बात समझ में आ रही है? मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था, उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने छपाक करके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ, मेरे पास सॉल्वेंट था, मैंने सॉल्यूट को डाल दिया, वो भी कैसा सॉल्यूट? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैंने डाल दिया। अब क्या बन गया स्टूडेंट्स? मेरे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब जैसे मुझे बताना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से मेरा वेपर प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। मतलब इसका ग्राफ प्योर सॉल्वेंट के नीचे आएगा। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर ये वाला ग्राफ नीचे क्यों आया? हमें समझ में नहीं आया। बेटा मुझे बताना, ये कौन सा ग्राफ था? प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था। अब प्योर सॉल्वेंट वाले में मैंने कुछ डाला था? नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा ही होगा। बट अगली बार एट द नेक्स्ट मोमेंट मान के चलो ना, उसी सॉल्वेंट के अंदर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैंने डाल दिया। अब क्या हुआ? तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ, तो इसके बराबर नीचे आएगा ना, इसके कम होगा। तो ये जो है दैट इज फॉर द सॉल्यूशन। ये किसके लिए होगा? सॉल्यूशन के लिए होगा। समझ लिया? तो ये ग्राफिकली हमने वेपर प्रेशर को प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर उसके अंदर मैंने सॉल्यूट डाल दिया, और वो भी कौन सा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मैंने डाल दिया, तो आपका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले कम हो जाएगा। समझ लिया? बात समझ में आ गई? अब इसका रिलेशन, अब वेपर प्रेशर का रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के साथ कैसे करोगे, तो उसके बारे में आपको अभी यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली बच्चा लोग क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है, आपने जो 10th और 11th में जो डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है? आप आपका
रेड टू पोपट की तरह आप डेफिनेशन चालू कर दोगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, दैट इज एग्जैक्टली सर अ बॉइलिंग पॉइंट। बट ये डेफिनेशन अब आपके 12th में काम आने वाला नहीं है। जिस टेम्परेचर पे आपका पानी बॉइल होता है या फिर आपका कोई भी लिक्विड बॉइल होता है, आप उसको बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। ये भी करेक्ट है, बट आप 12th में आने के बाद थोड़ा सा वजनदार चीजें इस्तेमाल करनी होगी। तो यहां पे आपका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, द temperature at which the vapor pressure of solution या फिर कोई भी solvent, ठीक है ना, solution या फिर कोई भी solvent, the temperature at which the vapor pressure of solution or solvent is equal to the atmospheric pressure, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अब आपको डेफिनेशन बता, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या बोलता है बॉइलिंग पॉइंट का, एक ऐसा टेम्परेचर जहां भी आपका वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का, किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने एक बीकर में मैंने पानी लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट लेने के बाद आप उसको गर्म कर रहे हो, गर्म करने के बाद आपका जो लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आपके क्या निकल रहा है, वेपर्स निकल रहे हैं। करेक्ट है। अब ये वेपर्स आपका जो निकल रहा है और ऊपर से उसके ऊपर दबाव कौन दे रहा है, ये हमारा लिक्विड है। करेक्ट है। ये लिक्विड में से आपके भाप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आपके जो वेपर प्रेशर जो है वो बाहर निकल रहा है, वेपर्स जो है, सॉरी प्रेशर नहीं, वेपर जो है ये आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो वेपर्स जो बाहर निकल रहा है ना, उसको ऊपर से दबाव दिया जा रहा है। कौन दबाव दे रहा है, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये यहां से आपका वेपर्स बाहर निकल रहा है, ऊपर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर दबाव दे रहा है, ठीक है। अब जब तक इसका ज्यादा दबाव होगा, ये कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इसका ज्यादा प्रेशर होगा तो आपका वेपर्स जो है वो आपके दबे हुए रहेंगे, मतलब वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका प्रेशर नहीं बन पा रहा, ठीक है। अब ये कब बनेगा, जब इसका वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट बी इक्वल और हायर, ठीक है। इसका प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होना चाहिए या फिर ये उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तब आपका जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर आपका जो मिलेगा, द टेम्परेचर इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर आप पानी के बारे में बात करते हो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हम लोग कंसीडर करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री क्यों कंसीडर करते हैं, बिकॉज उस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आ गया। इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब आप एक तरीके से आप उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करते हो स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। अब बॉइलिंग पॉइंट आप जो बोलते हो, मैंने बोला पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री मतलब क्या हुआ, वो उसका टेम्परेचर हुआ। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला ग्राफ किसका था, प्योर सॉल्वेंट। ये वाला ग्राफ किसका था, सॉल्यूशंस का, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से समझना, मुझे बताओ यहां पे जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन वाला जो है, ध्यान से समझना, ठीक है। फटाफट इसका पहले डेफिनेशन कॉपी कर लो, यहां तक याद है कि डेफिनेशन कॉपी कर लो, फिर इसके बाद हम लोग इस ग्राफ के ऊपर जाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग यहां पे। ओके, तो यहां तक मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बस एक चीज याद रखना, वेपर प्रेशर कोई भी सॉल्यूशन का या फिर कोई भी सॉल्वेंट का अगर आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबर होता है, तब आप उस टेम्परेचर को या फिर उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इसी बॉइलिंग पॉइंट को हम इस ग्राफ में प्लॉट करके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं बेटा, ये जो है ना, ये वाला जो प्रेशर रहेगा, ये कौन सा है, ये वेपर प्रेशर है,
करेक्ट है। अब यहां पे आपका मान के चलते हैं 1 atm, कितना 1 atm। 1 atm क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 atm का होता है, करेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्वेंट इस लाइन को टच करेगा, क्लियर, इस लाइन को अगर वो टच करता है मतलब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? 1 atm के बराबर हो गया। और जब आपका कोई भी वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होता है मतलब इट मैचेस विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, समझ में आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 atm। और आप जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हो अगर उसका भी 1 atm आता है तो बेटा दोनों क्या हो गए? मैच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ ये कौन सा था? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहां पे टच हो रहा है? आपके 1 atm पे। बस बट इस 1 atm पे आपका टेम्परेचर कितना होगा? समवॉट यहां पे आपका टेम्परेचर होगा, करेक्ट है। ये आपका टेम्परेचर है ना, तो यहां पे आपका टेम्परेचर होगा। अब मुझे बताओ ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट का है। तो बॉइलिंग पॉइंट को मान के चलते हैं हमारा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे, ये बनेगा आपका टेम्परेचर, करेक्ट है। अब ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट का जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट निकाला है, इस पॉइंट पे आपका प्योर सॉल्वेंट क्या होगा? बॉइल होना स्टार्ट होगा। तो सपोज मान लेते हैं इसको मैंने नाम दे दिया T0, करेक्ट है, समझ में आ गया। और नीचे वाला जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका टेम्परेचर उससे ज्यादा होगा, तो इस पॉइंट पे आने के बाद इसका वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो उस वेपर प्रेशर पे आपका टेम्परेचर कितना होगा? तो मान के चलते हैं सॉल्यूशन को मैंने नाम दे दिया T, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आई होप सारे बच्चों ने यहां तक कॉपी कर लिया होगा। तो इसके मैं डिनोशंस यहां पे आपको बाजू में लिख के दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जहां पे आपका T का मतलब क्या बनेगा? T इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका? सॉल्यूशन का। इज दैट क्लियर? वेयर T0 इसका मतलब क्या बन जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो मैंने एक सॉल्यूशन लिया था, मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया था। अब मुझे बताओ दोनों में से टेम्परेचर किसका ज्यादा रहेगा? जाहिर सी बात है आपके सॉल्यूशन वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बिकॉज अगर मैंने यहां पे मान के चलो 0 लिया, यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, ये समवॉट 50 पे कंसीडर कर लो तो ये आपका 60, 70 पे आ जाएगा। तो आपके सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, क्लियर, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा टीबी, ठीक है। डेल्टा टीबी, डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? एलिवेशन, दैट इज चेंज, ठीक है। और टीबी का मतलब हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, बड़ा वाला कौन है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे आ जाएगा T माइनस उससे छोटा वाला कौन है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो यहां पे आ जाएगा T0। So this is the formula for elevation of boiling point. Is that clear? समझ में आ गया। तो पहले हमने वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट किया, फिर उसको मैंने रिलेट किया बॉइलिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द प्रेशर शुड बी, द वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझा। तो ये यहां तक पहुंचा, इसका टेम्परेचर हमने निकाल लिया, ये यहां तक पहुंचा, इसका टेम्परेचर हमने निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू T माइनस T0। फटाफट यहां तक कॉपी कर लो, फटाफट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग यहीं तक स्टॉप कर लेते हैं। आपका ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला किसका रहेगा? डेल्टा टीबी किसका? इसका मतलब क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, ध्यान से समझना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। और इसके बेसिस पे आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया डेल्टा टीबी वाला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक और फॉर्मूला डिराइव करने वाले, दैट इज रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी। ठीक है, समझ में आ गया। सो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।